संभालका की जनता को याद दिलाना या बताना कि पानीपत में भी इसी पार्टी की नगर निगम में सरकार है, मेयर इनका है, पार्षद इनके हैं, और जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं मौजूदा पानीपत जिला के, वो पानीपत में रहते हैं, सांसद वहीं रहते हैं, जिला अध्यक्ष वहाँ रहते हैं, प्रमुख सभी पदाधिकारी पानीपत में रहते हैं। उसके बावजूद जो बुरा हाल नगर निगम पानीपत का है, जितने रोजाना घोटाले पे घोटाला नगर निगम में आ रहे हैं, अगर यहां भी बीजेपी जीतती तो यहां का क्या हाल होगा, ये आपको एहसास कराने के लिए जय सिंगला जी ने बताया। दूसरा मेरा कारण, हम किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं हैं, हम सिस्टम के खिलाफ हैं। सिस्टम क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पास दर्जनों लोग थे जो यहां की चेयरमैन की टिकट मांग रहे थे, एक से एक बढ़ करके उम्दा कार्यकर्ता थे जिन्होंने वर्षों तक अपना जीवन खपा दिया। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जो वर्तमान अशोक कुच्छल जी को टिकट दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवार जो यहां पे, चाहे वो प्रभारी आए हुए हैं या जो विधायक या सांसद जो भी आए या अध्यक्ष जो भी हैं, वो संभालका हल्के की जनता को जवाब दें कि अशोक कुच्छल को टिकट किस आधार पर दी गई। क्योंकि संयोगवश पिछले विधानसभा चुनाव में मैं संभालका विधानसभा का बीजेपी की तरफ से प्रभारी रहा हूं, और मुझे पता है अशोक कुच्छल भाजपा कार्यकर्ता नहीं था। इस आधार पर तो उसको टिकट नहीं दी गई कि वो भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता या पुराना कार्यकर्ता, नंबर एक। नंबर दो बात, कई बार पार्टियां टिकट दे देती है कि किसी की साफ छवि हो, समाज का जिम्मेवार नागरिक हो। अशोक कुच्छल जी पर सारा संभालका जानता है कि इन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, ये जेल गए थे, और वो भी एक्सटॉर्शन का मुकदमा, वो भी सेक्स रैकेट में एक्सटॉर्शन पैसे लेने का। हाई कोर्ट से जमानत हुई, चार्ज फ्रेम हो चुके हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि उन्होंने अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया, और एक ऐसे व्यक्ति को जिस पर मुकदमे दर्ज हैं, जो जेल में रहा है, कौन सी क्वालिफिकेशन संभालका हल्के की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहले जवाब देना चाहिए वोट मांगने से पहले। और भारतीय जनता पार्टी कौन से मूल्यों की राजनीति को आगे बढ़ा रही है, किस आधार पर टिकट की दी गई, एक कारण गिना दें। इस टिकट से जो प्रतीत होता है कि मिठाई खाई गई है, मिठाई खा करके वोट टिकट दिया गया है। वो एक सफल मिठाई विक्रेता है, इसके अलावा मुझे कोई कारण नजर नहीं आता। पिछले दिनों उनकी एक ऑडियो वायरल हुई थी, उसमें जो पिछली बार इनका कार्यकाल रहा था बड़ा संदिग्ध, डिस्प्यूटेड रहा था, और उसमें सरेआम वो पैसे देते हुए, पार्षद को लालच देते हुए बात करते हुए नजर सुनाई देते हैं। इन पे एफआईआर दर्ज हुई थी, आप लोगों को सभी के पास पता होगा, एफआईआर नंबर सेक्शनों का पता होगा। इन पर आईपीसी की 109, 115, 116, 120 बी, 195, 211, 384, 388, 389 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। और 6 नवंबर 2017 को, और उसके बाद लगभग 1 साल से ज्यादा जेल में रहे, और जेल में बाहर इन पर चार्ज फ्रेम हो चुके हैं। और म्युनिसिपल रूल के हिसाब से सेक्शन 21M के तहत कोई भी व्यक्ति जिस पर आरोपित हो किसी केस में,
10 साल में जिसकी सजा हो, जो उसमें सेक्शन लगा हो उसमें 10 साल की अगर सजा है, तो चेयरमैन तो क्या वो पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ सकता। इन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा है कि मैं कोई आरोपित तो नहीं हूं। एफिडेविट में जो नामांकन पत्र के साथ जाता है उसमें इन्होंने लिखा है भाई मैं आरोपित तो नहीं हूं। इसकी कॉपी जिसको जरूरत होगी दे देंगे। पहली बात तो अगर समय पे पता चल जाता और ऑब्जेक्शन होता तो इसका नॉमिनेशन ही कैंसिल होता, कोई बचा नहीं सकता। और हम संभाल काल के जनता से अपील करते हैं कि ये गलती से भी अगर चुना गया तो ये एक दिन भी अपने पद पर नहीं रहेगा, दोबारा चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी सांसद ये बताएं कि इसको कैसे रोकेंगे अगर ये जीत गया तो। वो वोट तो मांग रहे हैं, वो कोई तरीका बता दे हिंदुस्तान में, कोई कानूनविद में, किसी वकील से, भैया आदमी चुनाव जीत गया तो एक दिन पद पे कैसे रह लेगा। उसके तहत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, एक दिन भी पद पर नहीं बैठ सकता। इस पे पर्चा दर्ज होगा, शिकायत हुई तो पर्चा दर्ज होगा 420 का, झूठा एफिडेविट देने का। और हैरानी की बात है, मैं तो हैरानी की बात है कि नैतिक मूल्यों की बात करने वाली बीजेपी कोई बता दे भैया हमने इसको टिकट क्यों दिया। मान लिया पार्टी का पुराना वर्कर है, दो प्रमुख अनडिस्प्यूटेड आदमी है, साफ छवि का दो, मुकदमा दर्ज है, ऑडियो वायरल है, फॉल्स एफिडेविट दे रखा है। तो इससे पता चलता कि इसमें बहुत भारी गोलमाल हुआ है। और अब जो संभाल का हल्का की जनता के बीच में बाहर से, पानीपत से या इधर उधर से जो वोट मांगने के लिए आए हुए हैं, मेरी एक अपील है, सांसद महोदय भी सुना, एक दिन आए हैं एमपी साहब बताएं 3.25 साल तक वो किस आधार पर वोट मांगने के लिए संभाल के आए। कोई संभालका शहर में को ग्रांट दिए क्या वो संभालका के सांसद नहीं है, या कोई और जिला अध्यक्ष, या कोई हमारे प्रभारी राजीव जैन जी, वो बताएं। पिछली बार वो निकाय मंत्री थे मैडम कविता जैन, उन्होंने संभाल के लिए कोई विशेष पैकेज दे रखा हो, वो यहाँ का चुनाव संभाल रहे हैं। या कोई जो विधायक वोट मांगने आता है उससे पूछना। ये जनता से मैं अपील करता हूं कि जो वोट मांगने आए उनसे पूछो भाई हम आपको वोट क्यों दें। वो एक बात कहते हैं, मेरे जो संज्ञान में बात आई, वो एक बात कहते हैं बार बार कि हमारे ऊपर भी सरकार है, नीचे भी सरकार है, हमको जिता दो तो यह विकास कार्य होंगे। तो मैं संभाल कल के जनता से अपील करना चाहूंगा, इसका उल्टा कर दो। अगर ये जीत गए, जीते तो अभी भी हुए ऊपर नीचे, ये जीत गए कुछ नहीं करेंगे। हाँ अगर ये हार गए, क्योंकि 1-1.5 साल बाद लोकसभा का चुनाव आना, इनको वोटें चाहिए। अगर संभाल का हल्के की जनता ने अपना विकास कराना है, इनको इसलिए हरा दे। हम इसलिए नहीं कहते कि बीजेपी का इसलिए हरा दो, हम इसलिए कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसपे मुकदमे दर्ज हैं, अनैतिक है और वो नैतिक रूप से चुनाव भी नहीं लड़ सकता कानूनी तौर पे, उसको टिकट दिया तो सर्वजातीय जनपंचायत इसकी घोर निंदा करती है। ऐसा जो कैंडिडेट इन्होंने बनाया, और हम पूरी तरीके से इनका विरोध करेंगे। और जनता से आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम 1-2 दिन के बाद हमारे कुदरती, क्योंकि 3 महीने पहले गठन हुआ और हमारा संभाल के का गठन सर्वजातीय जनपंचायत का भी पेंडिंग, अभी हमने करा नहीं। पानीपत ग्रामीण शहर का गठन हुआ है, उसके बावजूद हम पानीपत से जिनकी रिश्तेदारियां या जान पहचान या हमारी जो संपर्क हैं, हम उनके पास जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और ये दिखाएंगे भाई अपनी वोट खराब करने की जरूरत नहीं। और हर एक आदमी से मेरी अपील है, पुनः अपील है कि जनता से बताएं, बीजेपी के नेता, और मेरे ख्याल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है उनकी, उसमें भी मेरी आप पत्रकार बंधुओं से अपील है, उनसे पूछना कि आपके उम्मीदवार किस आधार पर टिकट दिया। बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता तो था नहीं, ये गारंटी मैं ले सकता हूं।